वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पास्ट टेंस। इससे पहले हम अपना प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी जो 4 टाइप्स थी वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पास्ट टेंस है क्या, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट यानी कि हमारे गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है। पास्ट हमारा गुज़रा हुआ ज़माना होता है ना, तो जो भी काम जो हमारे गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है या हो रहा है या हो चुका है, वो सारे काम हमारे पास्ट टेंस में आ जाएंगे। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। तो सबसे पहले तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड, जो हमने प्रेजेंट का देखा था, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब था इज़ एम आर। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है जो इन सेंटेंसेस में यूज़ होगा। तो अब हम अपने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, जो हमने प्रेजेंट में भी देखा था कि एक दफ़ा हमने प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं, तो अब हमें बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि इंडेफिनिट क्या है, हमें पता है कि इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है। चेंज क्या हुआ है यहाँ पर, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम चेंज हुआ है। बाकी इंडेफिनिट टेंस तो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी था। तो चेंज क्या हुआ है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है। बाकी हम इसे उसी लिहाज से देखेंगे, सिर्फ इसमें टाइम की चेंजिंग कर देंगे। जैसे प्रेजेंट में था, प्रेजेंट का अगर हम कोई सेंटेंस बनाए तो वो बनेगा मैं काम करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। तो पास्ट में क्या होगा, वो चीज़ जो है वो गुज़रे हुए वक्त की हो जाएगी। तो वो हो जाएगा मैं काम करती थी, मैं खाना खाती थी। तो इसकी जो पहचान है पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की, वो यही है कि अगर हम उर्दू में इसकी पहचान को देखें तो वो यही है ता, था, ती, थी, ते, थे। जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में, उर्दू में पहचान की बात करें, जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में आ, ई, इस तरह की आवाज़ें आती हैं, वो सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट के होंगे। तो अब हम इसके पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वहाँ पर मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई थी। और इस टेंस की जो मेन पहचान है ना, वो आपको इसी से हो जाएगी, क्योंकि जितने भी इंडेफिनिट के टेंसेस हैं उनके साथ मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। ये एक एक्सेप्शन है टेंसेस में जिसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है मेन वर्ब की। तो जहाँ पर भी हम कोई इस तरह का सेंटेंस देखेंगे जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो हमने पहचान जाएंगे कि हाँ, ये यहाँ पर बात पास्ट टेंस की हो रही है। ठीक है। तो अब इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का इंडेफिनिट में यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ पर भी इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, तो मिलते जुलते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, और ये भी बात याद रखें कि पास्ट टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये हम खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और न्यूज़पेपर्स में या हम कोई भी राइटिंग पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसे आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। तो अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिससे इस टेंस की पहचान होगी। पहचान पर आपने फोकस करना है कि जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो देखते साथ ही आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि हाँ, ये इस टेंस की बात हो रही है, क्योंकि हमने हर चीज़ को लॉजिकली समझा हुआ है, हमने रट्टा नहीं लगाया हुआ। तो जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आएगी हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस लेती हूँ, क्योंकि चीज़ सेम ही है। इसका बहुत बड़ा भी अगर बहुत कॉम्प्लिकेटिव भी बना ले तो क्या ही बन जाएगा, चीज़ सेम ही है। इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। ठीक है।
तो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। उर्दू में ता, था, ती, थी, ते, थे लास्ट में आएगा, आ, ई की आवाज़ें आएंगी। और इंग्लिश में इसकी सेकंड फॉर्म। और कोई भी ऐसा काम जो पिछले ज़माने में गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। वो आया, वो सब्जेक्ट क्या है, वो, ही। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कम, केम, कम। वो आया, बहुत सिंपल है। तो इसी स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है और इसी स्ट्रक्चर से आप कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो हम सेंटेंस बनाने वाले हैं, हम इससे मिले, हम उससे मिले। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, मिले, मीट, मेट, वी मेट हिम, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि उर्दू में ये पहचान है, इंग्लिश में ये पहचान है। इनडेफिनिट में ऐसा काम होता है जो कच्चा पक्का होता है, जिसका डेफिनेट हमें पता नहीं है कि हाँ ये काम हो गया है या हो रहा है, वो काम की नौइयत किस तरह, किस बात की समझ रहे हैं, तो इसलिए इसे इनडेफिनिट टेंसेस कहा जाता है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि पास्ट इनडेफिनिट जो टेंसेस हैं उसकी पहचान क्या होगी, उससे हमने बनाना कैसे है। तो चलें इसके नेगेटिव की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर्स ही जो हैं आपने याद करना है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें रट्टा लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जितने आपने डिटेल से और जितने अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को देखते ही आपके माइंड में आएगा, अरे पास्ट का जो टेंसेस थे ये तो एक्सेप्शन था, इसमें तो सेकंड फॉर्म आनी थी, इसमें फ़र्स्ट फॉर्म कैसे आ गई। तो फर्स्ट फॉर्म इस तरह से आई है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है। डिड किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की, डू, डिड, डन। तो एक सेंटेंस में अगर एक दफ़ा सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है वर्ब की तो दूसरी दफ़ा नहीं होगी, ठीक है। एक सेंटेंस में एक दफ़ा ही होगी। बहुत से लोग इस चीज़ की गलती कर जाते हैं कि उनके माइंड में यही बात होती है कि जी पास्ट जो टेंस है वो तो एक्सेप्शन है, वहाँ पर तो सेकंड फॉर्म आनी है। तो वो सेकंड फॉर्म आ चुकी होती है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इसमें मौजूद है, तो दोबारा सेकंड फॉर्म क्यों लगानी, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखना है आपने। सब्जेक्ट फिर ये हेल्पिंग वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म आती थी, लेकिन क्योंकि हमारा ये रूल है, हमारे रूल्स में है कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड ही है, तो हमें यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो इसको करें, बनाएं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। उसने फिल्म नहीं देखी, उसने फिल्म नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच मूवी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है जो समझ ना आ सकती हो। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी बहुत से लोग होते हैं जिनको टेंसेस की समझ नहीं आती। और एक बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि 70% जो इंग्लिश है उसमें टेंसेस ही होते हैं। अगर आपको टेंसेस आ गए तो समझ लें कि आपको 70% इंग्लिश आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव था। अब इनके इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसे उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, बाकी से सिंपल। बस यही बात आपने याद रखनी है
कि जब भी आपने नेगेटिव्स के इंटेरोगेटिव्स बनाने हैं तो आपने आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ्रंट पर ले आना है। तो इसका बनाते हैं, क्या तुमने लिखा, क्या। और मैंने आपको ये पहचान प्रेजेंट के हर टेंस में बताई हुई है कि इंटेरोगेटिव्स और डबल इंटेरोगेटिव्स में क्या फ़र्क है। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है, सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। ठीक है। अब ये सेंटेंस है, क्या तुमने लिखा, तो इसका आंसर यस या नो में ही होगा। हाँ लिखा, नहीं मैंने नहीं लिखा। क्या उसने पढ़ाई की, हाँ की या नहीं की। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो यस या नो में ही आएगा। तो इस बात को भी आपने, इस कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड में रखना है। तो इसका बनाते हैं, क्या तुमने लिखा। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, राइट। ठीक है, डिड यू राइट। अब यहाँ पर भी क्योंकि एक दफ़ा सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है तो दोबारा हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत बार करते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि एक दफ़ा जहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है तो दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा। क्या उसने पढ़ाई की, क्या उसने पढ़ाई की, डिड ही स्टडी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, डिड ही स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की। तो अब इसकी डबल इंटेरोगेटिव्स हैं, ये आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, अब आप इस काबिल हो चुके हैं, मुझे अब यकीन है कि आप इसके डबल इंटेरोगेटिव्स खुद से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्योंकि हम हर चीज़ समझ चुके हैं, हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए हैं, हमें पता है कि टेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, हमें पता है कि टेंसेस का मतलब क्या है, हमें पता है कि कंटिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हमें ये सारी चीज़ें पता है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हमें सिर्फ उसमें उसको बना कर देखना है कि जो मैंने सीखा है क्या वाकई में उसे करने से मेरा जो आंसर आता है वो ठीक आता है या नहीं आता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने प्रेजेंट में कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ टाइम ही चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ टाइम की चेंजिंग है। तो अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर हम देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है, कंटिन्यूस टेंस फ़र्क क्या है, सिर्फ टाइम का फ़र्क है कि वो पहले हमने प्रेजेंट सीखा था, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स इनके चेंज होंगे। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी तौर पर देखे हों, ताकि आपको पता हो कि जो कुछ भी हो रहा है ये किस तरह हो रहा है, ये सेंटेंसेस किस तरह फॉर्म होंगे, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, ये टेंसेस कहाँ से। क्योंकि कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही एक चीज़ है जो याद करनी है। बाकी हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, हर चीज़ लॉजिकल है, हर चीज़ हमने खुद बनाई है, इवन ये स्ट्रक्चर भी हमने खुद बनाया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज एम आर। ठीक है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर। ठीक है, वाज वर। और वाज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, वही रूल जो हम पहले करते थे और जो हैव और हैज़ के साथ किया था। वाज सिंगुलर्स के साथ, वर प्लूरल्स के साथ। ठीक है, और आई के साथ भी वाज। ठीक है, सिंगुलर्स और आई के साथ वाज, प्लूरल्स के साथ वर। तो ये चीज़ जो है वो मेनली याद करने वाली है, जो चेंजिंग यहाँ पे हो रही है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है,
अगर हम प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को याद करें जो हमने रीड किया हुआ था, तो क्या था उसमें? सब्जेक्ट था, उसके बाद इज एम आर था, यहाँ पर क्या गया? वॉज वर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और सेंटेंसेस आप बना कर लाएंगे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, हम चीज़ों को रिलेट करके देखते हैं ताकि हमारा जो पिछला है वो भी रिवाइज होता रहे साथ साथ, और हमारा जो अगला काम जो हम अभी कर रहे हैं वो भी साथ साथ कवर हो जाए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, ऐसा कोई काम जो मौजूदा ज़माने में, मौजूदा वक्त में चल रहा हो, ठीक है, जिसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका तो चलो ये था कि अभी जो काम हो रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ये किस तरह से बनेगा? मैं पढ़ा रही थी, मैं काम कर रही थी, मैं खाना खा रही थी, जिसके भी लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो जो टेंस होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सिर्फ है को था से रिप्लेस कर दिया और हेल्पिंग वर्ब्स को रिप्लेस कर दिया, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी सारा सेम ही है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये अफर्मेटिव्स थे। तो इसका अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो क्या बनेगी? आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी। आई वॉज प्लेइंग पियानो, मैं पियानो बजा रही थी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आएंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो अगर हम इसके नेगेटिव्स को देखें तो वही सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला स्ट्रक्चर है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो इसका अगर हम बनाएं तो इसका बनेगा आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रही थी। आई वॉज नॉट वॉशिंग डिशेज़, मैं डिशेज़ नहीं धो रही थी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव्स में आएंगे। और अगर हम इसके इंटरगेटिव के स्ट्रक्चर को देखें तो वही जो मैंने प्रीवियस में बताया था। एंड जब भी आप इंटरगेटिव बनाते हैं नेगेटिव से तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसे हम फ्रंट पर ले आते हैं। जैसे यहाँ पर वॉज वर्ब और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पर भी काम, चलते हुए काम की बात हो रही होगी ना, रहा था, रहा है, रहे होंगे, इस तरह के, वहाँ पर आईएनजी आना मस्ट है। जहाँ पर भी काम चल रहा है, काम हो रहा है, वहाँ पर आईएनजी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम इसका बनाएं कोई सेंटेंस तो क्या बनेगा? वर यू कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो इंटरगेटिव्स में आ जाएंगे। और इसका भी डबल इंटरगेटिव्स आपने खुद बनाने, ये सारे जो हैं आपने खुद ही टेंसेस बनाने हैं। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आपने बनाने किस तरह। तो इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि यही है कि कोई काम जो गुज़रे हुए वक्त में हो रहा हो, यानी वो वक्त गुज़र चुका है लेकिन उस वक्त में वो काम कंटिन्यू, जैसे मैं खाना खा रही थी, अभी नहीं मैं खा रही लेकिन मैं उस वक्त खा रही थी, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वो जो सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूस का होगा। अब हम पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या था? परफेक्ट का मतलब है कि काम हो चुका है, काम कंप्लीटेड, ठीक है। जो भी काम कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका भी हम कंपैरिजन वही करके देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पर टाइम ही चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और टाइम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। जो हमने टेबल बनाया था उस टेबल के हिसाब से जो परफेक्ट टेंस है उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके
उसके बाद सब्जेक्ट को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अफर्मेटिव में इसके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव्स को सब्जेक्ट, हैड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद वही के हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट पर ले आए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर WH फैमिली जो डबल इंटरोगेटिव्स के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस आप इसके खुद बनाइए। कोई भी ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में कंप्लीट हो चुका है उसके लिए उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, जो गुजरे हुए ज़माने में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं गया, ठीक है, तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। मैं गया, ये हमारा सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा कि मैं गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मैं जा चुका था, तो यानी वो जा चुका था, अभी वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो वो हमारा इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह की साउंड्स आएंगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये उर्दू में पहचान है और इंग्लिश में यही पहचान के हैड आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और कोई भी ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में कंप्लीट हो चुका है वो इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब इसके हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखते हैं। तो इसमें भी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसका ज़माना चेंज होने की वजह से इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग हुई है, बाकी सेम ही है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। अभी मैंने ये भी आपको बताया था कि सिंस या फॉर जो है, सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। सिंस कोई भी काम जो जिसका डेफिनेट आपको बताया गया है कि इस डेट को ये काम हुआ था, इस दिन को ये काम हुआ था, जो डेफिनेट टाइमिंग बता दी गई हो, जिसकी डेफिनेट टाइमिंग बता दी गई हो उसके साथ सिंस, और जिसकी टाइमिंग फिक्स ना हो उसके साथ फॉर आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिसमें टाइमिंग का जिक्र किया जाएगा, ठीक है, कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस था इसमें सिर्फ हमें इसमें सिर्फ हमें ये बताया गया था कि कोई भी काम है वो अभी जारी है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को देखना है कि कोई काम जो गुजरे हुए ज़माने में चल भी रहा है और यानी एक सिस्टमेटिक मैनर में चल रहा है, जिसमें हमें टाइमिंग बता दी गई कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है इस काम का और ये इस वक्त से स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल जो कोई काम कोई 10 साल से स्टार्ट हो चुका है या फिर 2 दिन से स्टार्ट है या 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा जब होगा तो वहाँ पर वो जो हमारा टेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी क्यों, पास्ट की वजह से। अगर है होगा तो फिर वो ऑब्वियसली प्रेजेंट में चला जाएगा। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें टाइमिंग भी आ गई है और कर रही थी कंटिन्यूस का भी आ गया और 2 घंटे से कर रही थी, तो इस वजह से ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद इसके इंटरोगेटिव्स को देख लेते हैं। इसमें वही काम जो पहले बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और फिर वही सिंस फॉर और WH फैमिली। और इसका इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के स्टार्ट में WH फैमिली लगा दी जाती है, तो वो हमारा डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है।
ताकि आप किसी भी सेंटेंस का अगर आपने डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो अगर वो इंटरोगेटिव है तो बस उसके स्टार्ट में डबल एच फैमिली लगानी है। और आपने ये सारे स्ट्रक्चर याद करने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर्स याद कर लिए तो आपको दुनिया की कोई ताकत भी टेंसेस सीखने से, सेंटेंसेस बनाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इस पूरे लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको अब पता चल गया है कि हमारा जो पास्ट टेंस है वो किस तरह से काम करता है, उसमें हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, हमारा पास्ट टेंस कितने टाइप्स का है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकती हैं।